जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना सिखाया गया है। ठीक है, परसेंटेज देखिए आपको सीखना ही सीखना है हर हाल में। ठीक है, क्योंकि आपके जो दैनिक लाइफ है उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हो और आप ने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा 600 रुपये का। ठीक है, एक शर्ट 600 रुपये की खरीदी और उसने कहा कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो आपको 600 रुपये का कितना 20% निकालना पड़ेगा। पहले बात समझ में आ रही है? वो निकालोगे कैसे? इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 600 का 20% आपका कितना होगा भैया? 120 होगा। तो 600 में से 120 माइनस कर देंगे तो 480 बचेगा और 480 रुपये आप उसका पे कर देंगे। ठीक है, कहीं भी आप जाते हो आप देखते हो 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, है ना। आप पर टैक्स लगाए जाते हैं, 80% टैक्स, 25% टैक्स। ये निकालते कैसे है 25% वगैरह? एक परसेंटेज क्या है, निकालना ही तो है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से सीख लें और फिर मेरे एक परसेंटेज का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर उसको भी देख लेंगे तब भी आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। तो परसेंटेज निकालना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इतना समझ लें। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं परसेंटेज एक बार सीख लें बहुत अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है 50% ऑफ 250, आपके पास 250 रुपीज़ है, अब पूछा इसका 15% निकालिए। या फिर मैं ऐसे कहूं आपके पास 250 रुपीज़ है और मैंने कहा 250 रुपीज़ का 15% आप अपने छोटे भाई को दे दीजिए। कितना? 250 का 15%। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो आइए आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 50% ऑफ 250, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, किसके साथ लगा हुआ है? 15 के साथ लगा हुआ है। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। क्लियर? तो 15/100 मल्टीप्लाई 250, बस इतना ही करना है। 100 से क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। क्लियर? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 15 और 25 बचा, मैंने लिख दिया अपन में 10 लिख दिया। अब क्या किया? 5 के टेबल से देखिए 8 2 कट सकता है, सॉरी 10 कट जाएगा और ये कितना 25 भी कट जाएगा, 5 टाइम आ गया। तो ऊपर क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई 5 बचा कि नहीं? नीचे क्या बचा? 2 बचा। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया 75/2 आ गया। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आ गया 37.5। अब देखिए 250 का 50% कितना आया? 30.75, यानी कि आप अपने बड़े भाई को कितने रुपए देंगे? 37.5। तो आपके पास कितना बचा? अब आपने 250 में से 37.5 भाई को दे दिया, तो आप क्या करेंगे? 250 में से माइनस कर लेंगे, वो आपके पास बच जाएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए परसेंटेज निकालना जरूरी है। ठीक, अब ये बी वाला देखिए 1% ऑफ 1 आवर। अब देखिए उसने 1 आवर लिखा है, 1% ऑफ 1 आवर। तो 1 है, परसेंट का साइन हटाओगे तो अपन में 100 आ गया। 1/100 मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 आवर आप जानते हो 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू देखिए मैंने आपको दिखाया भी है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट। क्लियर? 60 का 1 में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 60/100 आ गया। ठीक है, अब देखिए 60 और 100 20 के टेबल में आता है, तो एक काट देंगे आप, तो ये ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5, तो 3/5 आपका आ गया ये। अब देखिए मिनट में, अभी किस में है ये? मिनट में। अभी इसको और आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नाउ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक, और 5 से आप देख रहे हो 60 को काट सकते हो, 12 आएगा। तो 3 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36 सेकेंड, और ये आपका आंसर है। राइट? सेकेंड मेथड क्या है? आप देखिए 1/100 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 3600 सेकेंड होंगे कि नहीं होंगे 1 आवर में, है ना। तो हम 3600 को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ऊपर से 36 सेकेंड। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो 60 मिनट लिखा है ना, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 366 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मिनट लिखे जाए, मिनट की जगह आप क्या लिख दो? सेकंड लिख दो, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सी वाले में क्या लिखा है? 20% ऑफ 2500 निकाल सकते हो।
20 लिखा, परसेंट का साइन हटेगा, अपन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 250, देखिए 2 जीरो इसमें थे, 2 जीरो इसमें थे, कट गए, 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपको 500, यानी कि 2500 का 20% कितना हुआ 500। ऐसे बात कर सकते हैं, मान लीजिए आप दुकान पे गए, एक शर्ट जो थी वो थी 2500 की थी, उसने कहा मैं 20% का आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो बताइए आपको शर्ट कितने की मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, 20% का, सॉरी पहले तो 2500 का 20% निकालेंगे, निकालना इसी तरीके से है, तो 5 आ गया, डिस्काउंट मिला है ना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, उसको माइनस करना, तो 2500 में से आप 500 जो डिस्काउंट मिला उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो शर्ट कितने की मिली, 2000 की मिलेगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं परसेंटेज निकालना बेहद जरूरी है। डी वाला पार्ट देखिए, डी वाले पोर्शन में क्या लिखा है, 75% ऑफ 1 kg, 1 kg का 75%, 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ग्राम से नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको मिनट था और सेकंड, क्योंकि सेकंड से नीचे कुछ नहीं होता, इसलिए इसको सेकंड में निकालना पड़ा था, ठीक है। तो 75/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्लियर, 2 जीरो से 0 कट गए, 75 मल्टीप्लाई 10 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ये 750 ग्राम, और ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैंने कुछ सवाल आपको दे रखे हैं, EFGHI, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर सी की तरह आप इन्हें बिल्कुल बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए की तरह आप बिल्कुल इन्हें बना सकते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से बनेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और काटना पीटना आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।